गेस द नेक्स्ट ट्रेड और गेस द नेक्स्ट कैंडल के इस सीरीज के हम पार्ट 8 चला रहे हैं दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास बोपिनौर और मैं आप सभी ट्रेडर्स लोगों का हमारे सेवन सेंस प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये यहाँ पे जो है आपकी वजह से जो इस चैनल को सिल्वर बटन से नवाजा गया है दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारा जो है सर्टिफिकेशन इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट में हो चुका है। सेबी के तहत या एनआईएसएम के तहत ये सर्टिफिकेट है आप लोगों के सामने, जिसमें डेरिवेटिव मार्केट यानी ऑप्शन और फ्यूचर के लिए हमने सफलता प्राप्त की हुई है, सर्टिफिकेशन किया हुआ है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे है कि हम जो आज सीखने वाले हैं, अब तक हम लोगों ने क्या समझा, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा, अच्छे से रिवाइज किया। यहां से हम हमारे लिए एक सही एंट्री पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, सही एंट्री पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तीसरा पड़ाव है जिसमें हम 3 कैंडलस्टिक के पैटर्न को समझेंगे और जिससे हमारे लिए एक सही एंट्री का दावा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला सवाल, ठीक है। जवाब आप लोगों ने ढूंढना है। तो इसमें क्या होता है, देखिएगा, पैटर्न गिर रहा है, पैटर्न गिर रहा है, ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल चलता है ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई के साथ में। और इसके बाद में अगर हम देखते हैं हमारे लिए कोई ट्रेड बन रहा है क्या, तो अभी तक तो कोई बना नहीं है फिलहाल। फिर हम थोड़ा इंतजार करते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक रेड कैंडल, उसके बाद में एक छोटा सा कैंडल जो स्टार शेप में दिखता है, जिसका बॉडी बिल्कुल नाक के बराबर होती है बॉडी, और उसके बाद में निकल के आती है एक ग्रीन कैंडल। तो ऐसे केस में आपने बताना है कि आगे ट्रेंड क्या करेगा। और ये पैटर्न जो बना है 3 कैंडलस्टिक के ग्रुप में, तो इस पैटर्न का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे सिंगल कैंडल से कोई दिख नहीं रहा, हमने डबल कैंडल से भी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ 3 कैंडल बन के आई है। इस पैटर्न को कुछ बोला जाता है। इस पैटर्न का नतीजा क्या होता है ये देखिए, ठीक है। तो ये इस पैटर्न का नतीजा होता है कि मार्केट जो है ऊपर जाता है दोस्तों, ठीक है। आप इसका सवाल का जवाब ढूंढना है, क्यों ऊपर गया, इस पैटर्न का नाम क्या है, ये हमारे लिए सही एंट्री पॉइंट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब कि पैटर्न यहाँ पे उतर रहा होता है लोअर लो लोअर हाई के जरिए, और उसके बाद में हम देखते हैं एक रेड कैंडल हुई है, उसके बाद में एक स्टार शेप कैंडल हुई है, और उसके बाद में एक ग्रीन शेप कैंडल हुई है। ये दोनों चार्ट में आपको एक फर्क नजर आएगा दोस्तों। यहाँ पे जो स्टार बनी है वो है ग्रीन कलर में, और यहाँ पे जो स्टार है वो है रेड कलर में। अब आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पे नतीजा क्या होगा और इस पैटर्न का नाम क्या है। तो शायद आप सही हो दोस्तों, क्योंकि ये जो पैटर्न के बाद में पैटर्न जो है वो यहाँ चढ़ने वाला है, बिल्कुल हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ठीक है। यानी कि हमारा जो चल रहा था लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न, इस पैटर्न की वजह से चेंज हो जाता है हायर हाई हायर लो के साथ में। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सबसे बड़ा फंडा मैंने आपको बताया है। जब भी मार्केट में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मतलब उतरने वाला ट्रेंड चढ़ने वाले में तब्दील होता है, लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न हायर हाई हायर लो में तब्दील हो जाता है। उसकी वजह जो है ना, बार्गेनिंग, एक बहुत बड़े लेवल पे आपको बार्गेनिंग दिखनी चाहिए। जैसे देखिए ये जो है मार्केट उतर रहा है और यहां से ये चढ़ा, तो इतने एरिया में ट्रेंड के इतने एरिया में आपको बार्गेनिंग देखी गई है कि प्राइस जो है नीचे भी बहुत गया ऊपर भी बहुत आया, ठीक है। तो ये बार्गेनिंग वाला एरिया है जिसमें कुछ ना कुछ पैटर्न तो बन ही जाता है। यहाँ पे देखिए ये बार्गेनिंग एरिया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न बन जाता है, बस आपको उसको समझना है। और समझने के बाद में ही आपको ये भी समझ में आएगा कि आगे क्या होगा। तो बार्गेनिंग एरिया मिला तो उसमें क्या मिला भैया, सिंगल कैंडलस्टिक मिला, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मिला कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, उसे कंफर्म करो और उसके नतीजों को समझो। अब जब यहाँ पे ये जो पैटर्न हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक एक घनी रात और उसके बाद में यहाँ पे एक चांदनी और फिर एक सुबह, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। ये रेड कैंडल को मैं रात बोल रहा हूँ, इसको चांदनी बोल रहा हूँ, और इसको दिन बोल रहा हूँ, ठीक है। सुबह हो गई ना, तो इसको बोलेंगे मॉर्निंग पैटर्न, ठीक है। तो ये भी मॉर्निंग पैटर्न है,
एक रात, फिर एक स्टार, और फिर यहाँ पे एक दिन निकल के आया, सूरज निकल के आया। तो ये दिन का पैटर्न है, मॉर्निंग पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलेंगे इसको। ये जो है ना नीचे जो कैंडल बन रही है वो बिल्कुल स्टार की तरह बनती है, एक स्टार की तरह बनती है ना, जिसके पास में बॉडी बहुत छोटा होता है। दूसरी चीज, इस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए क्या होता है कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो तकरीबन यहाँ रेड कैंडल के समान बने, रेड कैंडल के समान बने। और जो ये स्टार है और ये दो कैंडल है, इसके बीच में थोड़ा सा क्यों ना हो गैप के जैसा दिखाई दे, तो पैटर्न जो है बहुत अच्छे से काम कर जाता है। ठीक है, तो इतना बड़ा बार्गेनिंग के अंदर जब आपको ये स्टार पैटर्न दिखता है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, इसलिए पैटर्न जो है हायर हाई हायर लो के साथ में ऊपर की तरफ चढ़ाव करना शुरू कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो ये पैटर्न को आपने भली भांति समझा होगा। इसका नाम क्या है? मॉर्निंग स्टार पैटर्न। आप लोगों में से बेहतर लोगों ने इसको पहचाना भी होगा और इसके ट्रेंड को भी आगे कंटिन्यू किया गया। जो गिरने वाला ट्रेंड था उसको रिवर्स हो गया, ये चढ़ने वाले में तब्दील हो गया। ठीक है, समझ गए? पहला तो बार्गेनिंग एरिया, इसमें हमने जो है कैंडलस्टिक के पैटर्न को देखना है, कौन सा कैंडलस्टिक बना है, और उसके बाद में जो है हमारा जो अनुमान निकल के आएगा कि आगे क्या होगा। तो ये वाला सही एंट्री पॉइंट बन जाता है जहां पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, पूरे पैटर्न को बनने दो, पूरे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये पैटर्न बनने में अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हो तो पूरा 15 मिनट लेगा। ठीक है, 15 मिनट से पहले आपका एंट्री नहीं होगा। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो पूरा पौना घंटा लगेगा इसको बनने में। अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम कर रहे हो तो 3 घंटा लगेगा इसको बनने में। तो उस टाइम फ्रेम के पहले अगर आप एंट्री ले तो आप जल्दबाजी कर रहे हो। ठीक है, जल्दबाजी करोगे तो फंस जाओगे दोस्तों। ठीक है, जल्दबाजी में पैसे नहीं आते, थोड़ा पेशेंस रखो। काम तो वही कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी वही है, सब है, बिल्कुल हमारी जो मानसिकता है उसमें गड़बड़ी है। ठीक है, तो यहां से आपने सीखा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों ने बताना है अभी। ठीक है, अभी तो मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं, जो लोग ने इसको नहीं पहचाना उसको आगे का पैटर्न तो पहचाना आना चाहिए। सवाल नंबर 2 है, यहाँ पे देखेंगे पैटर्न चढ़ रहा है, चढ़ते हुए पैटर्न में एक ग्रीन कैंडल बन के आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, फिर एक स्टार कैंडल निकल के आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, फिर रेड कैंडल आती है। तो ये 3 कैंडल का गुच्छा बन जाता है। ठीक है, तो इसके बाद बताइए इस पैटर्न का नाम क्या है और नतीजे क्या निकल के आएंगे। ठीक है, ऐसे समझिएगा ये चार्ट चल रहा है, क्योंकि जब चार्ट चलता है ना तब आपका सही एग्जाम होता है दोस्तों। इसी को आप समझिए कि चार्ट चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल ऑनलाइन है, आप बिल्कुल लाइव पैटर्न में बैठे हैं, तो अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको बस पहचानिए क्या है। तो यहाँ पे जो है लोअर लो लोअर हाई पैटर्न निकल के आता है। ठीक है, हायर हाई हायर लो वाला चढ़ने वाला पैटर्न, और फिर यहाँ 3 कैंडल का जो पैटर्न बना है और उसके नतीजे यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई के साथ में चेंज हो गए, तब्दील हो गए। नेक्स्ट ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर कि मार्केट चढ़ रहा है, कैंडल ऊपर आई, एक ग्रीन कलर की स्टार यहाँ पे बनी, फिर रेड कलर की कैंडल बनी, तो नतीजे क्या होंगे? इसका पैटर्न का नाम क्या है? दोनों पैटर्न में एक ही चेंज है, यहाँ पे रेड कलर में आपको स्टार कैंडल दिख रही है और यहाँ पे ग्रीन कलर में स्टार कैंडल दिख रही है। ठीक है, स्टार माने उसकी बॉडी जो है ना बिल्कुल ना के बराबर होती है, छोटी होती है, सिंगल लाइन की तरह होती है दोस्तों। और बिल्कुल सही पहचाना आपने, यहाँ पे पैटर्न जो है लोअर लो लोअर हाई के साथ में तब्दील हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल को हम दिन बोलेंगे, इसको चांदनी बोलेंगे, और इसको रेड कैंडल को रात बोलेंगे। ठीक है, तो ये दिन रहा, ये स्टार रही, चांदनी रही, और ये रात हो गई। तो इस पैटर्न का नाम है दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, इवनिंग स्टार पैटर्न बोलिएगा आप इसको। वो तो हमारा मॉर्निंग स्टार था, तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको पहले क्या ढूंढना है? बार्गेनिंग एरिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस बहुत ऊपर जाके नीचे भी आया है, बार्गेन हुआ है। यहाँ पे कोई बार्गेन नहीं, ऊपर ही चल रहा है, यहाँ पे बार्गेन हुआ है ना। तो बार्गेनिंग के बाद में आपका दूसरा काम होता है कि उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढो। हमने आपको सिखाया सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडल। आपको जो भी समझ में आता है उसको समझो, पूरा टाइम फ्रेम होने दो। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है तो पूरा टाइम फ्रेम होने दो 5 मिनट का, अगर 5 मिनट में चल रहे हैं। अगर आप डबल कैंडलस्टिक में हो तो 10 मिनट होने दो, और ट्रिपल कैंडलस्टिक में हो तो 15 मिनट होने दो। ठीक है, उसके बाद ही हम जो है तय करेंगे कि ट्रेड करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये वाला चीज जो निकल के आया है, 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है, इवनिंग स्टार पैटर्न। स्टार का कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है रेड कैंडल जो बनती है ना वो बिल्कुल ग्रीन कैंडल से ऊपर जानी चाहिए, उसके बराबर बननी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली तो भी बननी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकली चीजें जो है थोड़ी सी जो है हमारे थ्योरेटिकल चीजों से थोड़ा सा मेल नहीं खाती है। तो ये कैंडल थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, इसके साथ में एनालॉगस हो। ठीक है, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, ज्यादा नहीं।
ठीक है। ये बड़ा ग्रीन कैंडल और ये छोटा सा रेड कैंडल होगा, उसको हम कैसे बोलेंगे, स्टार, इवनिंग स्टार पैटर्न, नहीं ना। तो ये दोनों की साइज जो है ना अप्रोक्सीमेटली बराबर होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझा, इवनिंग स्टार पैटर्न है, बार्गेनिंग बड़ा लेवल पे होना चाहिए और स्टार और ये दो कैंडल के बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए ताकि ये बहुत अच्छे से काम करे आपके लिए, और नतीजे जो है हाइयर हाई हाइयर लो पैटर्न को चेंज करके ये लोअर लो लोअर हाई पैटर्न के साथ में गिरे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, पैटर्न गिर रहा है, पैटर्न गिर रहा है, उसके बाद में जो है तीन कैंडल इक्वल साइज की, तीन कैंडल इक्वल साइज की ग्रीन कलर में आपके स्क्रीन पर आ जाती है, तो आप नतीजे क्या समझते हो। यहां से नतीजे है ना वो आते हैं इस तरीके से दोस्तों कि मार्केट और भी ऊपर चढ़ता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो तीन कैंडल है, तीन कैंडल का पैटर्न है जो इक्वली फॉर्म हो रहे, इक्वल इक्वल फॉर्म हो रहे, तीनों की साइज इक्वल है, टाइम फ्रेम भी तो इक्वल है, तो इसको बोला जाता है थ्री व्हाइट सोल्जर्स। इस पैटर्न का नाम है थ्री व्हाइट सोल्जर। ये कभी कभार बनता है, तो अगर आप 5 मिनट में हो तो तीन गुच्छों का कैंडल बनने में तीन टाइम फ्रेम लगेंगे, यानी 5 मिनट के हिसाब से 15 मिनट हो जाएंगे, तो उसके बाद ये आपका एंट्री होगा। तो ये गिरने के बाद में ये पैटर्न चल के आता है, ये तीन कलर कैंडल जो है व्हाइट सोल्जर, थ्री व्हाइट सोल्जर है ये, ठीक है, ऐसा पैटर्न इसको बोला गया नाम, और जिसके बाद मार्केट जो है ऊपर जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला यहाँ पे पैटर्न है इसकी बिल्कुल अपोजिट है, जब चढ़ रहा है मार्केट तो तीन इक्वल कलर की रेड कलर की कैंडल बन जाती है, जिसके नतीजे क्या होंगे, सीधी सी बात है मार्केट गिरेगा। वहां पे थ्री व्हाइट सोल्जर्स थे, तो यहाँ पे इनको बोला जाता है ब्लैक क्रोज, वहां पे व्हाइट था तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ ब्लैक क्रोज है, इक्वल कलर की तीन रेड कैंडल, इसको क्रोज बोला जाता है, कव्वे, तीन काले कव्वे पैटर्न नाम है इसका, ठीक है, थ्री ब्लैक क्रोज, जिसकी वजह से पैटर्न जो है गिरने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, बताइए ये क्या हो रहा है, मार्केट जो है गिर रहा है, आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं, कोई एंट्री नहीं, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए, जल्दबाजी करेंगे तो हमारे इंडियन मार्केट में तो थीटा डिके यानी टाइम डिके की वजह से आपका प्रीमियम का प्राइस कम हो सकता है, इसलिए सही जगह पे एंट्री करना बहुत ही मायने रखता है। तो इसके बाद में एक बड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल चल के आता है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कैंडल, बहुत लोगों ने इसका पैटर्न का नाम बताना, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम बताइए मुझे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न, क्योंकि ये रेड कैंडल जो है मदर कैंडल, उसके बाद में है चाइल्ड कैंडल। अब इस पे कई लोगों का भरोसा नहीं आता है, तो उन लोगों ने एक टाइम फ्रेम जाने दीजिए, ठीक है, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 10 मिनट में आपको समझ में आया कि ये गरोदर माता वाला बुलिश हरामी पैटर्न बन गया है यहाँ पे, तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन आपको फिर भी तसल्ली नहीं है तो और एक कैंडल यहाँ पे होने दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, बार्गेनिंग एरिया बढ़ जाएगा, जो इतना बड़ा नीचे गिरा था तो ऊपर भी आया, तो बार्गेनिंग एरिया बढ़ जाता है, तो इससे हमें तसल्ली हो जाती है, क्या तसल्ली होगी, मार्केट के नतीजे क्या आएंगे कि मार्केट जो है ऊपर जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, हरामी कंफर्मेशन पैटर्न, ठीक है, हरामी पैटर्न तो हुआ और एक कैंडल से उसको कंफर्म किया, हरामी पैटर्न को कंफर्म किया, तो इसको बोलेंगे थ्री इनसाइड अप, ठीक है, हरामी पैटर्न को इनसाइड बोल दिया क्योंकि उसके पेट में बच्चा है, इनसाइड द उसके जो भी यूटेरस है उसके अंदर है, इनसाइड द यूटेरस है ना, तो इनसाइड द यूटेरस है तो इनसाइड पैटर्न बोलेंगे इसको, तो थ्री कैंडल का पैटर्न है थ्री इनसाइड अप, अप गया ना, तो थ्री इनसाइड अप, अप को कंफर्मेशन बोलेंगे, थ्री इनसाइड कंफर्म पैटर्न, जिसकी वजह से पैटर्न जो है ऊपर जाना है, ठीक है, पैटर्न वही है डबल कैंडलस्टिक वाला, लेकिन उसको कंफर्म किया जा रहा है, इसलिए इस पैटर्न का नाम चेंज हो गया थ्री इनसाइड अप पैटर्न, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, आप कंफर्मेटरी ले रहे हो, रिस्क नहीं ले रहे हो, सेफ्टी के साथ चल रहे हो, सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, हम विमान में भी जाते हैं तो वहां पे पैराशूट की जगह हमको बताई दी जाती है, सेफ्टी जैकेट के बारे में बताया जाता है, बड़े जहाज में जाते हैं, समंदर में जाते हैं तो सेफ्टी जो है बहुत अच्छी है, आप बस में भी सफर करते हो, वहाँ हथौड़ा रहता है, खिड़की कैसे तोड़ना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको एग्जिट वाला चीज पहले से ही पता होता है, ठीक है, तो ये वाला चीज यहाँ पे है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एयर बैग्स आ रहे हैं आज नई नई कार में, तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि पैटर्न चल रहा है, ग्रीन कैंडल बनी, फिर छोटी रेड कैंडल, बिल्कुल ये बुलिश, बुलिश नहीं, कौन सा, बेरिश, बेरिश हरामी पैटर्न बन जाता है कि ग्रीन कलर की मदर कैंडल है और छोटा सा चाइल्ड कलर का रेड कैंडल है, जिसके नतीजे हमें पता है नीचे गिरने वाला, लेकिन
सेफ्टी के लिए एक कैंडल बनने दीजिए। इसको क्या बोलेंगे? बियरिश हरामी कंफर्मेशन पैटर्न। तो इसको क्या बोलेंगे? थ्री कैंडल का इनसाइड पैटर्न है, थ्री इनसाइड डाउन, थ्री इनसाइड डाउन पैटर्न बोलेंगे। थ्री इनसाइड डाउन हुआ मतलब बियरिश हरामी पैटर्न कंफर्म हुआ, तो इसके बाद नतीजे क्या आएंगे? जी बिल्कुल सही है, मार्केट जो है गिरेगा। ठीक है, तो इतना बड़ा यहाँ पे बार्गेनिंग, ये तो छोटा सा बार्गेनिंग हुआ था, ये इतना ऊपर चढ़ के एक कैंडल आने के बाद कंफर्म हुआ, तो ये बार्गेनिंग एरिया बढ़ जाता है। तो बार्गेनिंग एरिया बढ़ जाता है तो कंफर्मेशन हो जाता है भैया कि पैटर्न जो है चेंज होने वाला है। इतना बार्गेनिंग हो रहा है मतलब क्या? नीचे गिरने के चांसेस बढ़ रहे हैं, जितना बार्गेनिंग एरिया बढ़ेगा उतना गिरने के चांसेस बढ़ेंगे। तो फिर इस तरीके से ये कौन सा पैटर्न हुआ? थ्री इनसाइड डाउन पैटर्न। ठीक है, बियरिश हरामी को यहाँ पे कंफर्म किया गया डाउन कैंडल से, रेड कैंडल से, इसलिए थ्री इनसाइड डाउन पैटर्न। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। मार्केट गिर रहा है, उसके बाद में एक छोटा सा यहाँ पे रेड कलर का कैंडल चलते आता है। देखिए इनका साइज जो है कम 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 होते होते एक छोटा सा ही बच जाता है, और उसके बाद में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आ जाता है। इस पैटर्न का नाम मैंने आपको बताया है, क्या है? ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका नाम क्या है? एंगल्फिंग पैटर्न। कौन सा वाला? बुलिश, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। मानो ये बेयरिश ट्रेंड को खा जा रहा है, एंगल्फ कर रहा है पूरी तरीके से। तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को कंफर्म होने दीजिए, ये कंफर्मेशन कैंडल आ गई, तो उसके बाद में आप यहाँ पे आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं कि बार्गेनिंग एरिया बढ़ चुका है, तो इसकी वजह से मार्केट ऊपर जाएगा। सही बात है, बात तो सही है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस पैटर्न का नाम क्या होगा पता है आपको? इस पैटर्न का नाम है, थ्री कैंडल का है, और ये आउटसाइड बोलेंगे इसको। ठीक है, वो बच्चा इनसाइड था, यूटेरस के अंदर था, तो यहाँ पे जो बोलेंगे हम, वो गर्भपिशवी में था ना, यूटेरस यानी गर्भपिशवी के इनसाइड था, तो ये आउटसाइड बोलेंगे इसको। तो ये थ्री आउटसाइड अप, थ्री आउटसाइड अप, एंगल्फिंग को आउटसाइड पैटर्न बोलना है और हरामी को इनसाइड पैटर्न। तो ये थ्री आउटसाइड अप, अप का कैंडल है ना, तो थ्री आउटसाइड अप पैटर्न, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे बस आप कंफर्म कर रहे हो सेफ्टी के लिए, एक एक कैंडल आने दे रहे हो, एक टाइम फ्रेम जाने दे रहे हो, उसके बाद में आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है बार्गेनिंग एरिया इससे बढ़ जाता है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न को आप पहचान सकते हो, तो पहचानिएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर जा रहा है पैटर्न, उसके बाद में एक छोटा सा ग्रीन कलर का कैंडल आ जाता है, साइज बिल्कुल छोटी छोटी होके एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, और उसके बाद में एक बड़ा सा रेड कैंडल। कौन सा पैटर्न है ये? डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो इसको कंफर्म होने देते हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा, तो उसके बाद ट्रेड करते हैं डाउन साइड में, क्योंकि पैटर्न जो है सबको पता है नीचे जाने वाला है, तो ये नीचे जाता है। तो इस पैटर्न का नाम क्या हुआ? एंगल्फिंग कंफर्मेशन पैटर्न, है ना, बेरिश एंगल्फिंग कंफर्मेशन पैटर्न, यानी कि थ्री आउटसाइड डाउन। ठीक है, थ्री आउटसाइड डाउन, एंगल्फिंग को आउटसाइड बोलना, थ्री थ्री कैंडलस्टिक का पैटर्न, इसलिए थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपके लिए काम करती है। यहाँ पे कंफर्मेशन एरिया को देख के आपने उस भीतर एक कैंडलस्टिक ढूंढना है। सिंगल कैंडलस्टिक ढूंढिए, डबल कैंडलस्टिक ढूंढिए, नहीं मिलता है तो तीन को ढूंढिए, नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, है ना। जब समझ में आता है कि कुछ बना है तभी तो ट्रेड बनता है, वही तो एंट्री पॉइंट होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आपने जो है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा है अलग अलग तरीके से। तो इसका रिवीजन वीडियोस भी मैं जल्दी से लेके आऊंगा आपके लिए, कि उसमें भी कोई चीजें को समझते हैं और अच्छे से। और हाँ दोस्तों, हमारे जो है यहाँ पे कुछ कोर्सेस है, उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता दूं। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, कैंडल्स सीखने मिलेगा, उनका चार्ट सीखने मिलेगा, चार्ट का एनालिसिस किस तरीके से करते हैं वो सीखने मिलेगा। सेकेंडली आपको यहाँ फिबोनाची सीरीज को सीखने मिला, इलियट वेव थ्योरी को सीखने मिला, एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट और आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडिंग भी सीखने मिलेगा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के तहत और आईसीटी के कंसेप्ट के तहत बहुत सारी चीजें आपको सीखने में, जैसे कि ऑर्डर फ्लो, फुटप्रिंट चार्ट, ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद में परफेक्ट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है, परफेक्ट स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, वो चीज आपको सीखने मिला। बीटीएसटी यानी बाय टुडे सेल टुमारो वाला यहाँ पे चीज आपको सीखने मिलेगा, जिसको यहाँ पे हम बोलेंगे स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग का ही ये हिस्सा होता है छोटी तौर पे। बाद में कुछ इंडिकेटर्स आपको सीखने मिलेगा। फिर यहाँ पे क्यों मेलकोसिमोरो लेवल होता है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स एसएमसी का पार्ट है, फिर जुदा स्विंग है, इंजेक्शन कैंडल है, टर्टल सोप
पैटर्न है, फेयर वैल्यू गैप, पावर ऑफ थ्री, वीक ऑफ कंसेप्ट आपको सीखने मिला। गैप अप गैप डाउन जो है बीटीएसडी का हिस्सा है। बाय टुडे सेल टुमारो वाला गैप अप गैप डाउन भी आपको सीखने मिलता है, जबकि बड़े बड़े गैप्स यहाँ पे बन जाते हैं। और कुछ अलग स्ट्रैटेजीज है, एडवांस स्ट्रैटेजीज है, सिबलिंग लिंक कंसेप्ट, एब्नॉर्मल कंसेप्ट, अबैंडन कंसेप्ट, ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्सेज के तहत सीखने मिलेगी। हमारे कोर्सेज को अलग अलग तरीके से यहाँ पे विभाजित किया गया है। पहली चीज है, अगर आप हमारे से पीडीएफ मेंबरशिप लेना चाहते हो जिसमें हमारे वीडियो जो बने हैं उनके पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको एक ही टाइम 5,000 रुपये कंट्रीब्यूट करना होता है। सेकेंडली, हमारा वीकली मेंटरशिप का प्रोग्राम चलता है 7 दिनों के लिए, जिसको आपको 15,000 रुपये कंट्रीब्यूट करके इसका हिस्सा होना होता है। या फिर अगर आप एक महीना हमारे से सीखना चाहते हो तो 50,000 रुपये आपको यहाँ फीस लगेगा। और 2 महीने के लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो 1 लाख फीस आपको यहाँ पे भुगतान करना होगा। और स्पेशल 2 दिन का आपकी कोई कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, आप आपके लोगों के लिए कुछ ट्रेडिंग का प्रोग्राम अरेंज करना चाहते हो आपके लेवल पे, आपकी जगह पे, तो ये 2 दिन का प्रोग्राम आप अरेंज कर सकते हो। 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे कॉस्ट मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और सारे कोर्सेस में आपको बहुत ही भारी यहाँ पे नॉलेज दिया जाएगा, ट्रेडिंग अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा दोस्तों। और ये जो भुगतान है आपको यहाँ पे हमारे इसी गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम नंबर पे करना है 8087339648 पर। यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सेवन सेंस चैनल आपके लिए सदैव यहाँ पे कार्यरत रहेगा, डेडिकेटेड है। हमारा नाम जो है विकास विलास राव वो परिवार भी है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज जो चल रहा है ना बहुत अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे आपको जरूर फायदा हो रहा होगा दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा, अच्छा फीलिंग आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, तो अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। आपके जितने भी सोशल ग्रुप है वहां पे शेयर करिएगा, ताकि लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन पैसा आया फिर आते ही रहेगा, 2 दिन आता है 1 दिन जाता है, सारे लोग परेशान होते हैं। तो उनके साथ में इन वीडियोस को शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ज्ञान सभी के लिए है तो उसका फायदा भी सभी को होना चाहिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता भी है और आपकी अच्छाई भी बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।